गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली आप सभी को। तो राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूँ रानी। आज न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं किचन से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूध बॉयल हो गया, तो मैं चावल को क्या की थी, भिगो के रख दी थी। इसको अच्छे से मैश कर दी हूँ हाथ से, फिर घी में इसको भून के फिर मैं डाल दी हूँ खौलते हुए दूध में, और इसको मैं चलाते जा रही हूँ। और मुझे अभी काम बहुत सारे हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, देख सकते हो। मैं बोली राघव आप अब आज रहने दो, मैं पूजा करूंगी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा था। मैं सोची घर में सारे मैं आज पूजा करूंगी अच्छे से, और राघव भी कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी दिन मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, गुरु पूर्णिमा था और मैं सुबह भी नहीं की थी। मैं बोली शाम को मैं कर लूंगी। तो बच्चे जैसे देखेंगे वैसे ही करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं त्योहार में बड़ों को ही पूजा करना चाहिए, साथ में बच्चों को लिए रहना चाहिए। तो जिस दिन आज मेरा गला पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। मेरे गले में पता नहीं क्या हो जाता है कि आज मेरा गला बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश हो रही है, क्या बताऊँ। तो पतिदेव बोले कि मैं इधर कर देता हूँ साफ सफाई, तुम अपना जाके तैयार हो जाओ। तो मैं इधर अपना तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे आज मैं सोची थोड़ा सा साड़ी लुक ले लूं। और रोज रोज वही वही पतिदेव भी रोज बोलते हैं कि नहीं साड़ी पहना करो। मैं बोली बच्चों को संभालूं या साड़ी पहनूं, मुझे ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बच्चे यार इतना ज्यादा परेशान करते छोटे छोटे, क्या बताऊं। तो मैं इधर काम कर रही थी, और मैं बोली कि आप इधर उधर मत करो यार, बच्चों को संभालो, क्योंकि कल आने ना पता नहीं गिर गए थे सीढ़ी से, तो बहुत ज्यादा इनके सिर में चोट आई थी और पीछे लग गया था। तो इस वजह से मुझे ध्यान देना पड़ता है बच्चों को भी। और इधर देख सकते हो पक रहा है, धीरे धीरे इसको पकने देती हूँ। तो मैं इधर रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, मैं सोची। तो इधर देख सकते हो मैं पतिदेव को बोल रही थी कि यार यहाँ पे आप बैगन और कुछ कुछ चीजें पूछते रहिए, और मैं इधर पूजा कर लेती। तो मैं तैयार होके पूजा कर रही हूँ, और आने को देखो नींबू कैसे निकाले हैं। तो आने ना आज पूरा दिन नींबू ही पूरा फेंक दिए हैं। फिर मैं सब्जी लेके अभी फ्रिज में रखी नहीं हूँ, टमाटर ये पहले से आज भी 1 किलो टमाटर लेके आई हूँ। मैं बोली बारिश का सीजन है, बारिश में जा नहीं पाती हूँ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, फिर पतिदेव को मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कर दूं। यार मुझे ऐसा लगता है मेरे पतिदेव ठीक रहेंगे तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगी, और ये हमेशा स्वस्थ रहे प्रभु। और मुझे कुछ धन दीजिए चाहे नहीं, लेकिन पति हमारे को एकदम से स्वस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनको बत्ती दी, और यहाँ पे आके मैं देख सकते हो अपना पूजा पाठ कर रही हूँ। और राघव भी हम इधर खड़े थे, क्योंकि राघव और इनके डैडी सभी लोग हम लोग साथ में पूजा करते हैं। रात में हमारे हमेशा साथ में ही हम लोग पूजा करते हैं ज्यादातर। अगर ये रहते हैं तो ठीक है, नहीं कुछ काम रहे तो भले, नहीं तो साथ में ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन में एक बार जरूर पूजा में सभी लोग को शामिल होना चाहिए। तो ये सब सिस्टम हमारे घर में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें बड़ों को बच्चे देखेंगे ना वही सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही रहती हूँ, और मैं अभी यहाँ पे प्रसाद दे के आशीर्वाद ले लेती हूँ। और चलिए बनाती हूँ फटाफट से चोखा, और पतिदेव को जल्दी से भेज देती हूँ ड्यूटी, क्योंकि इनका समय हो गया था। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करती हूँ।
बन के रेडी हुआ और मैं सैलेड कट कर देती हूँ और खीर भी इधर निकाल देती हूँ क्योंकि ठंडा होती रहे। तो मैं फटाफट से इनका टिफिन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ लेट ना हो जाए मेरी वजह से, नहीं फिर बोलते हैं कि रानी बहुत लेट करवा दी थी। तो ये सब चीज़ें हैं और बारिश का सीजन है तो ऐसा लगता है समय से ही निकल जाए। अभी बारिश नहीं हो रही थी तो मैं बोली कि निकल जाए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे घी लगा देती हूँ रोटी में और रोटी मैं इनको दे देती हूँ क्योंकि ये ना सुबह एक बार खा लेते हैं फिर सो जाते हैं तो फिर खाते नहीं है। तो मैं 4-5 रोटी इनको दे देती हूँ और खीर भर दी हूँ, सलाद और चोखा। तो आज ये बोले कि रानी किसी दिन ना डिफरेंट रहता है ना तो ये खाने में इनको अच्छा रहता है। रोज रोज सब्जी खाना ही बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि रोज रोज वही वही चीज़ें सब्जी हमें पसंद नहीं आती। तो ये हमेशा इनको चोखा बहुत पसंद आता है तो इसलिए हमें चोखा कभी कभी बनाना पड़ता है। फिर मैं इनको ऐसे ड्राम से दिखा रही थी, मैं बोली ऐसे करूँगी तो कैसे लगोगे, बोले कि रानी पहनूँ क्या है। तो इनको यही एक कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि आज सारे पैंट भी, यहाँ दोनों पैंट यहाँ पे गीले हैं और ये शर्ट भी गीले। तो बोले रानी ये तो सारी चीज़ें, मैं बोली जाओ देखो अलमारी में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे और बोले कि मेरा पर्स कहाँ है, तो मैं बोली भगवान में डाल देती क्योंकि आना है ना इस तो पर्स के साथ बहुत खेलते हैं। मैं बोली डाल देती इधर उधर ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर भगवान के बॉक्स में डालना पड़ा। पैंट बोले सूखा नहीं है तो मैं बोली जाके जीन्स पहन लो। तो ये फॉर्मल पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ड्यूटी में क्या है कि अच्छा रहता है। तो इनको मैं अच्छे से जूता पहनाती हूँ, झाड़ के मैं हमेशा पहनाती हूँ और इनका हेलमेट मैं देखती हूँ कि कुछ है तो नहीं। और फिर इनको मैं बोली कि जाओ यार फटाफट से सारी चीज़ें समझा के जाते हैं। यार बच्चों को देखना, ये करना वो करना, खाना खा लेना, मतलब हजारों काम ये हमें बता के जाते हैं। तो मुझे अब सारी जिम्मेदारी कल सुबह 9 बजे तक देखना पड़ेगा और आने के देखो हाल। तो कल मेरा व्रत भी रहेगा तो मैं फटाफट से खाऊंगी और काम करूंगी अपना, इसके बाद ही जो होगा तो होगा। तो मैं इनसे आज रहती मैं बोली जाओ यार मत परेशान हो, मैं सारी चीजें कर लूंगी। तो ये सारी चीजें हैं यार हमारे लाइफ में। तो यहाँ पे मैं देख रही थी पतिदेव चले गए कि नहीं, अब कपड़ा रात भर ऐसे पड़े थे लेकिन बारिश निकल ही नहीं। आना है फिर यहाँ पे देख सकते हो मैं नहा के सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद फिर मेरा आज व्रत है तो चलो मैं पहले मंदिर जाऊंगी। तो मैं आज सावन का पहला दिन है तो आप सभी को सावन का पहला गुरुवार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि गुरुवार आज पड़ा है, आज सावन का पहला दिन भी है तो बहुत शुभ है मेरे लिए क्योंकि मैं व्रत रहती हूँ। तो पहले ही सावन के दिन मैं व्रत हूँ तो सावन का सोमवार भी मैं रहती हूँ और गुरुवार भी, मैं तो 1 साल से रह रही हूँ। आज मेरा गला पता नहीं कैसे हो रहा है तो मुझे वॉइस देने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि आज मेरा गला एकदम से खराब है। तो मैं आई मंदिर से आके फिर यहाँ पे स्थापना कर दी हूँ विष्णु भगवान जी को। और चलिए फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि दुपट्टा नहीं ली थी, मैं ढूंढ रही थी कहाँ है क्योंकि मैं गीली हो गई थी, गई थी वहां मंदिर ना तो ये बोल रहे थे छाता ले लो लेकिन मैं ली नहीं। और देख सकते हो मुझे ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं पीछे हो ना कुछ क्योंकि ये रखा रहता है, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो वही मैं देख रही थी पीछे मुड़ मुड़ के तो ये बोले कुछ नहीं है साफ है। आज मैं वैसे जिस दिन गुरुवार रहता है ना एक दिन पहले पूरा साफ करती हूँ, इसके बाद दूसरे दिन सब चीजें अच्छे से पोंछती हूँ, पटा वगैरह ही जो है ना ये सारी चीजें। चलो हमारे घर में भोले बाबा है, मैं स्थापना की हूँ तो भोले बाबा कभी किसी दिन मंदिर नहीं जा पाती तो अपने घर पे ही मैं करूंगी पूजा। और मेरे घर में मेरे बच्चे पति देव मैं सभी लोग करते हैं। तो चलो अभी यहाँ पे फटाफट से पूजा कर लेती हूँ और मेरा यहाँ पे देख सकते हो अभी कथा पढ़ना बाकी है। अगर घर में ना रहे ना तो हमारा घर सूना रहे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आने के और दिनों में कल रात में आने सो गया था लगभग 8 बजे तो इतना शांति था, ऐसा लगता था राघव हमें इतना याद 20 बार चूमा है। बोला मम्मी आना है, अगर सो जाते हैं तो कितना गंदा घर, ऐसा लगता था घर एकदम से इतना सूना था कि क्या बताऊं। तो आना हमारे घर की जान है, आज हमारा बेटा बहुत अच्छा ये है। मैं इसीलिए ना कहता हूँ
इतना भारी बैग 15 किलो का होगा ना राघव बैग? 15 किलो इतना थोड़ी ना, कितना होगा? 10-9 किलो होगा ना? किसी दिन नापना कहाँ से नापो? है। 10 मीटर। तो आ गया मेरा राघव। अबे लगते तुम। यहाँ पे आना इतना सुंदर, सब भाई के पीछे पीछे लगेगा है कि भाई अब टीवी में कनेक्ट करेगा। तो भाई भाई का प्यार ये होता है। अब भी देखना घमासान युद्ध करेंगे दोनों। तो ऐसे लड़के हैं। पूजा वूजा करके पतिदेव सो रहे हैं तो कपड़े लाई छत से, और इतना ही काफ़ी ज़्यादा गीले थे, बाकी तो मैं अंदर डाल दी पूरी को। बहुत गंदा लगता है। बरसात का सीज़न अच्छा लगता है लेकिन गंदा भी लगता है कि कपड़ा नहीं सूखते हैं। नाखून कितने बड़े बड़े हो गए।